Good morning, students. This is Surbhi Mitta, your accounts teacher, and let's start to learn with Surbhi. Today, again, we are doing not-for-profit organization and do one example. Let's take the example. Here it is. The question is given. The receipts and payment account for the year ended 31st March 2018 is given. All receipts are here and all payments are here, and adjustments are given just below this receipts and payment account. You have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet at that date after the following adjustments. यानी आपको बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको 3 अकाउंट्स बनाने होती हैं. 2 बैलेंस शीट्स होती हैं, एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट. इट इज मस्ट टू प्रिपेयर, ओके. एंड द थर्ड अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आगे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ये जब हम करेंगे तब हम इनको पढ़ते जाएंगे. सॉल्यूशन आपको नीचे दिया हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 अकाउंट्स एक साथ रखे गए हैं. फर्स्ट अकाउंट क्या है आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट. दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और तीसरा क्या है आपका? क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट. अब हम एक एक करके चीजें देखते जाएंगे और करते जाएंगे. सबसे पहले तरीका क्या होता है, आप एडजस्टमेंट में देखिए. एडजस्टमेंट करते जाइए और ऊपर टिक करते जाइए कि जब हम इन्हें अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है. देखिए, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस की बात चल रही है, तो सब्सक्रिप्शंस कहाँ पे हैं? यहाँ पे. जब हम इनको हैंडल करेंगे तो हमें अपने एडजस्टमेंट्स को देखना है, ओके. उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड्स. अब देखिए, कहीं पे डिफेंस बॉन्ड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपके पास आपने पेमेंट्स करी थी डिफेंस बॉन्ड्स की. ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है, तो इसको आप करते हुए ध्यान देंगे, ओके. नाउ नेक्स्ट इज रेंट स्टिल ओइंग. रेंट, अब ढूंढे रेंट का है. रेंट आपने पे किया था, तो रेंट को जब आप करेंगे तो आप एडजस्टमेंट पे देखेंगे. नेक्स्ट इज द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज 80,000. ये तो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सोल्ड कर दी गई हैं. ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ये देखिए यहाँ पे, ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ. 30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड. हाँ, ये पूरा एक साथ आप इसको हैंडल करेंगे, ओके. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18 इंक्लूडेड 400 फ्रॉम इट्स लाइफ मेंबर. ओके, इसको भी बाद में देखेंगे. सब्सक्रिप्शन को हम पहले ही मार्क कर चुके हैं. द टोटल फर्नीचर ऑन April 1st 2017 वॉज वर्थ ₹12,000. तो यानी जब हम फर्नीचर को करेंगे हैंडल, तब हम ध्यान देंगे, ओके. अब नेक्स्ट इज सैलरी पेड फॉर द ईयर. सैलरी, वेयर इज सैलरी? यस, हियर इट इज. इसको भी करते हुए हम ध्यान देंगे, ओके. अब इसको करने का तरीका देखते हैं. फर्स्ट आपको मैंने बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीनों का एक साथ आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, ओके. पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. सो यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द अकाउंट्स फॉर्मेट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Now here it is. स्टार्टिंग में लेट्स सी व्हाट इज गिवन. कैश इन हैंड. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको 2 जगह कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है. वन इज द ओपनिंग बैलेंस एंड वन इज द क्लोजिंग बैलेंस. तो कीप इट इन योर माइंड, द ओपनिंग बैलेंस विल कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विल कम इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो आप जब फॉर्मेट बना चुके हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर देखिए तुरंत एसेट साइड में लिख दीजिए कैश इन हैंड कैश एट बैंक. देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 14,000, 60,000, 14,000, 60,000. और यहाँ पे ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इट विल कम इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. यहाँ पे तुरंत आप इसको डाल दीजिए
10,900 and 30,000. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए सब्सक्रिप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। रिसीट साइड में हमें क्या फाइंड आउट हुआ है? सबसे पहले 5,000 जो रिलेट करते थे कौन सी ईयर से? 16,000। ये हमारी टोटल रिसीट्स हैं जो इस साल रिसीव हुए हैं, जिसमें से 5,000 सब्सक्रिप्शन से जो पिछले साल से रिलेट करते हैं, 83,000 करंट ईयर से रिलेट करते हैं, 3,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, जो कि अभी एडवांस है। इसका मतलब ये हमारे पास तो करंट ईयर से कितना रिलेट करता है? 80,000। लेकिन अभी हम ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी सबसे पहले बनी हुई है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का हमारे पास रिसीव हुआ है 5,000, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। जस्ट लुक एट द एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं 17-18, यानी हमारा करंट ईयर है 17-18। देखिए दिस इज द करंट ईयर 17-18। स्टिल ओइंग जो अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है 7,000, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर की हमें कितनी रिसीव्ड हुई है? 83,000। जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है 7,000। तो इस करंट ईयर से रिलेटेड हमारी कितनी सब्सक्रिप्शंस हो गई? 83 प्लस 7,000, तो हमारी कितनी हो गई टोटल? 90,000। यस, 83 प्लस 7,000 90,000। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड देखिए अभी और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे। देखिए क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 17-18, जो हमारे को ये वाली रिसीव हुई है, इसके अंदर 400 भी इंक्लूडेड हैं, जो कि एक लाइफ मेंबर ने हमें पे किया है। तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर 400 रुपीज लाइफ मेंबरशिप भी एक मेंबर की इंक्लूडेड है। तो ये जब सब्सक्रिप्शन से रिलेट नहीं करते तो हम इसको लेस करेंगे, और इसको हम, क्योंकि मैंने आपको बोला है हमेशा जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनकी डबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये हम इसको लेस करेंगे सब्सक्रिप्शंस में से, और दूसरा हम कहाँ शो करेंगे, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप लाइफ मेंबर ने हमें दिया है ये जो पैसे हैं, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? इट बिकम्स लायबिलिटी। तो इसको हम लाइफ मेंबरशिप फीस के तौर पे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। चलिए सब्सक्रिप्शंस लिखना शुरू करते हैं। पहले सब्सक्रिप्शंस कहाँ आएंगे, क्योंकि दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। लेट्स कम टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए सब्सक्रिप्शन 83,000, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 स्टिल ओइंग ₹7,000, ये आपने इधर ऐड कर दिया, और दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 17-18 में जो रिसीव हुए थे इंक्लूडेड 400 फॉर अ लाइफ मेंबर। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो आपने इसको लेस कर दिया। तो 90,000 में से 400 माइनस करने के बाद आपके पास नेट अमाउंट आया 89,600। अब ये दोनों जो एडजस्टमेंट है ये कहां शो करनी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स ये आपका क्या है जो आप ले सकते हैं, इट इज एसेट। तो आप इसको कहां शो करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके, और दूसरी चीज क्या है आपके पास? लाइफ मेंबरशिप फीस। जब आप इसमें से हटा रहे हैं तो कहां शो करेंगे इसको? ये है आपकी लायबिलिटी। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, सॉरी यहां पे देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस 400, ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस के तौर पे 400 एडेड थे, तो आपने इसमें से तो लेस कर दिया। अब इसको आप कहां शो कर रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस 400। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। ये पहले आप यहां पे देखिए 5,000 16-17 की आपकी इस साल आई है 5,000। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट की भी बात कर रहे थे। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कितनी सब्सक्रिप्शंस लेनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन लेनी है? देखिए अब यहां पे आप ढूंढिए, यहां पर ये वाला तो आपका रिलेट करता है करंट ईयर का, वो आपने दोनों जगह ले लिया, ठीक है। अब लास्ट ईयर का आपके पास क्या बता रहे हैं? ये लास्ट ईयर के आपको मिले हैं 5,000, तो ये जो है आपके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आप डालिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, ये आपके पिछले साल के एसेट्स थे जो कि इस साल रिसीव हुए हैं।
तो इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 में शो कर दीजिए। तो इसकी आपने एंट्री कर दी है, इसकी कर दी है। अब ये क्या है 3000, ये आपने एडवांस लिया है सब्सक्रिप्शन। जब आप एडवांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है। दूसरा, क्योंकि आपके पास ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है तो इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे या नहीं लेंगे? नो, इट विल नॉट बी टेकन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो इसको डायरेक्ट हम कहाँ लेंगे? इसको हम लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि आपके पास एडवांस है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000। तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई हैं, ये हमने कर लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। 90,000, ये अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जो सेल की है उसके बिहाफ पे आपको रिसीट्स हुए हैं 90,000 के, ये हमें पैसे मिले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इनकम हो गई है। इनकम कब होती है? जब हमने कोई चीज बेची हो और उससे ज्यादा में वो सामान बिका हो, और जो डिफरेंस होता है दैट विल बी योर इनकम। ये तो रिसीट्स हैं, ये टोटल पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए, मैंने यहाँ पे सर्कल के, इसका मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट्स में दी गई है। देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज 80,000। तो जो आपने ये 90,000 की बेची है, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 80,000। ठीक है, तो यानी बुक वैल्यू मतलब मार्केट में अगर उसको बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू थी 80,000। 80,000 की होने के बावजूद भी हमारी बिकी है 90,000 की। तो इसका मतलब ये 10,000 जो है वो हमारे इनकम के हैं। और जब इनकम होता है तो हम इनकम साइड में लिख देंगे। तो आपने देखिए यहां पे लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 90,000 की बिकी है और 80,000 उसकी बुक वैल्यू थी, तो दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 10,000। ओके, अब क्योंकि मैंने आपको कहा डबल साइड इफेक्ट होते हैं, डबल साइड आप इसको लेंगे तो आपके पहले तो आप ये सोचिए ये इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स लायबिलिटीज होते हैं या एसेट्स होते हैं? इन्वेस्टमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं तो दीज आर द एसेट्स। तो जब बेचे गए हैं तो ये देखिए यहां पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने इस साल कुछ खरीदा है क्या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, आपने कुछ नहीं खरीदा, आपने बेचा है। इसका मतलब ये रिलेट करते थे आपके लास्ट ईयर से, है ना? ये लास्ट ईयर से रिलेट करते थे, यानी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे जिसकी बुक वैल्यू थी 80,000 और 30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। तो आपके पास लास्ट ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? 1,10,000। 80,000 प्लस 30,000 मीन्स 1,10,000। लुक हियर, ओपनिंग बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 1,10,000। एक बार इसको पीछे ले जाकर वापस समझिएगा कि हमारे पास जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं हमने बेची तो हैं लेकिन हमने खरीदी नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये लास्ट ईयर से रिलेट करती हैं। तो लेकिन ये तो बेचने के बाद अमाउंट फाइंड आउट हुआ है। आपके पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स जो आपने बेची है उसकी बुक वैल्यू 80,000 है और 30,000 अभी भी आपके पास बची हुई है। तो टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी स्टार्टिंग में? 1,10,000, जो कि आप इधर ले चुकी हैं। ओके, अब इसका जो डबल साइड इफेक्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट में क्या है? 1,10,000 की आपकी टोटल थी। तो चलिए आपके पास नेक्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आइए। एक तो आपने यहां पे ले लिया है ना, एक आपने 90,000 में से 80,000 को माइनस कर दिया। यहां पे आपने देखिए 80,000 लिया है, 80,000 को माइनस कर दिया तो आपके पास 10,000 की आपकी इनकम हो गई है। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन्वेस्टमेंट आपकी लास्ट ईयर की कितनी है? 1,10,000। तो आप उसको शो करिए यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट आपकी 1,10,000 थी, जिसमें से आपने बेच दी है 80,000। तो आपके पास अब स्टिल इन हैंड कितनी है? 30,000। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो एट द एंड ऑफ दिस ईयर हाउ मच इज द अमाउंट लेफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो वो आपका अमाउंट है 30,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लुक हियर, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ है तो ये क्या है? आपकी इनकम है। तो यहाँ पे इनकम साइड में आप शो कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड देखिए कुछ भी सर्कल किया हुआ है क्या यहाँ पे हमने?
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कोई सर्कल नहीं किया, तो इसको एज इट इज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, इस बस आगे जंप करिए। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 3000। अरे यहां पे आप देखिए, इसको हम सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू आपकी 3000 है और बेची आपने, आपको रिसीव हुए 3200। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू तो थी 3000 की, बेची हमें 3200, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 200 का। तो हम इसको कहां पे लेंगे, इनकम साइड में। इनकम साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3200 माइनस 3000 दैट इज 200, क्योंकि ये हमारी इनकम हुई है। इज इट क्लियर? नाउ आपकी रिसीट साइड कंप्लीट हो गई है ना। देखिए आपने सेल ऑफ फर्नीचर किया तो आपका रिसीट साइड कंप्लीट हो गया। अब जंप होगा द पेमेंट साइड। रेंट इट हैज बीन सर्कल, तो इससे रिलेटेड आपके पास यानी एडजस्टमेंट दी हुई है। यहाँ पे देखते हैं टोटल हमें रिसीव हुई है इस साल, रिसीव नहीं हुई, हमने पेमेंट करी है। रेंट का पेमेंट किया हमने 6000। चलिए देखते हैं, रेंट हमने पेमेंट करा है 6000, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि मैंने सर्कल किया था। लेट्स सी, रेंट स्टिल ओइंग वॉज ₹1000, यानी एट द ईयर एंडिंग रेंट अभी भी जो आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो है 1000। ठीक है, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी है, अभी आपको ये देना है। फिलहाल तो ये पेमेंट क्योंकि इस साल की है ये एक्सपेंडिचर, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में ऐड करिए। रेंट आपने लिया है 6000, उसके अंदर आप ये आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ गया, टोटल 7000। और क्योंकि डबल साइड इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट्स के, तो ये जो आपने आउटस्टैंडिंग रेंट है ये भी देना बाकी है। इट मीन्स ये एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं, दीज आर द लायबिलिटीज, क्योंकि आपको देने हैं। तो लायबिलिटी साइड में इसको आप शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी आपके पास देखिए कितनी है, सैलरी 12000 रिसीव हुई है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, देखिए सैलरी का एडजस्टमेंट यहां पे आपको दिया हुआ होगा। देखिए ये रहा, सैलरी पेड फॉर द ईयर 18-19, यानी ये एडवांस है आपके, ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पे कर दिया है। तो इस 12000 में से पहले तो आप इस 2000 को बाहर करिए, और ये एडवांस में आपने दे दी है सैलरी, तो आपके लिए क्या हो गया, आप दे चुके हैं पहले ही, तो ये आपके लिए एसेट हो गया। दैट इज सैलरी पेड इन एडवांस। तो आप देखिए इसको कहां पे शो करेंगे, यहां पे पहले तो आप इसको, क्योंकि आपने सैलरी 12000 यानी एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके अंदर आपने जो सैलरी एडवांस में पे कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको आप हटा देंगे प्रीपेड सैलरी मेंशन करके। तो आपके पास नेट अमाउंट करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है सैलरी के ऊपर 10000। और दूसरा ये जो 2000 है इसको कहां शो करेंगे, क्योंकि आप पहले ही दे चुके हैं, तो ये आपके लिए एसेट हो गए हैं। तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी 2000। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, पोस्टेज। इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 300 पोस्टेज, ये आपकी पेमेंट हुई है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो कर दीजिए टू पोस्टेज 300। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नो एडजस्टमेंट इज देयर 6000, राइट डाउन ऑन एक्सपेंसेस साइड, इलेक्ट्रिक चार्जेस 6000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर, इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने टोटल इस साल परचेज किया है 20000। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी फर्नीचर से रिलेटेड। यस, हियर इट इज द टोटल फर्नीचर ऑन अप्रैल 1 2017, यानी ये टोटल फर्नीचर जो था ईयर की स्टार्टिंग में, यानी ये लास्ट ईयर से रिलेट करता है 12000। तो यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले तो इसको शो करिए, फर्नीचर हमारे पास लास्ट ईयर थे 12000। ओके, ये आप शो कर दीजिए, यानी ये आपने कर लिया एडजस्टमेंट, ये कर ली है आपने, ये वाली कर ली है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कर दिया है। तो अब इससे रिलेटेड और कोई चीज इसमें शायद होगी नहीं, इसलिए अब इसको टोटल कर दीजिए, और यहाँ पे ये जो आपके पास आएगा दैट इज द कैपिटल फंड। ओके, जब आप इन सबको टोटल कर देंगे तो ये आपका कैपिटल फंड आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ये जो आपका फर्नीचर था 12000 का, इसका डबल साइड इफेक्ट आना है। तो 12000 आपको, एक तो आपने यहां ले लिया, दूसरा आप कहां लेंगे, ये आप लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पे देखिए फर्नीचर
12,000 लास्ट ईयर तक था आपके पास। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, जिसके बाद आपको रिसीव हुआ था 3,200, यानी 12,000 में से 3,000 तो आपके जा चुके हैं। और आपने कुछ परचेज भी किया है। परचेज कितना किया है, 20,000। तो जो जा चुका है उसको माइनस कर दीजिए, जो नया आ रहा है उसको प्लस कर दीजिए। हियर इट इज, आपने 12,000 लास्ट ईयर का था, उसमें से आपने माइनस कर दिया जो आप बेच चुके हैं, और जो आपने नया खरीदा उसको आप प्लस कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो गया, टोटल आपके पास आ जाएगा 29,000। तो आपकी ये भी आपकी एंट्री हो गई फर्नीचर वाली। नेक्स्ट इज बुक्स आपके पास 3,000 आपने इस साल पेमेंट करी है, तो यानी इस साल खरीदी है, तो इसको आप तुरंत एसेट साइड में शो कर दीजिए, बुक्स 3,000। ओके, नेक्स्ट डिफेंस बॉन्ड्स, ये आपके पेमेंट करी है आपने, तो यानी आपने खरीदे हैं 1,50,000 के आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है, देखते हैं। यहां पे आपको दी हुई है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वॉज ₹7,000। जो ये डिफेंस बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं, इससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट होना है, रिसीव होना है, जो कि अभी आपको नहीं मिला है। तो ये एक तरीके से मिलना है, तो इट मीन दिस इज इनकम, तो शो इट ऑन द इनकम साइड। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, जो आपको मिला नहीं है लेकिन आप इसके लिए हक रखते हैं अपना, आपको ये मिलना चाहिए। डिफेंस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपको, जो आपको बाद में ले सकते हैं, दिस इज इनकम, ठीक है। लेकिन ये आपका है, आपको मिलेगा, तो आपके लिए क्या है ये, एसेट्स, तो शो इट ऑन द एसेट साइड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक्रूड इंटरेस्ट 7,000। ओके, तो ये भी हमारा डिफेंस बॉन्ड्स भी हमारा हो गया। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू नीडी स्टूडेंट्स 22,000। व्हाट इज दिस, हेल्प्स टू नीडी स्टूडेंट्स, ये आपने क्या करी है, पेमेंट्स करी हैं, तो इसको, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इस पेमेंट को एज इट इज एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए, क्योंकि आपकी एक्सपेंसेस हुई हैं। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 22,000। ओके, नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि लास्ट में आपकी लास्ट बैलेंस है, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाइए। इसको वो आप स्टार्टिंग में लेकर जा चुके हैं, तो आपकी ये सारी एडजस्टमेंट अब कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ चेक योर आंसर्स। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो ये अमाउंट है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 2,01,000 यहाँ पे आ गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई थी। देखिए किस तरफ का ज्यादा आ रहा है अमाउंट, उसको आप नीचे लिख दीजिए। और बैलेंस अमाउंट, अगर बैलेंस यहां पर आपका ज्यादा है तो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए इसको। ये बैलेंस आपका आया है, जब आपका डेबिट साइड में बैलेंस आता है इसको हम बोलते हैं सरप्लस, अगर आपका क्रेडिट साइड में आता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। और सरप्लस हमेशा कैपिटल फंड के अंदर ऐड होता है, डेफिसिट हमेशा कैपिटल फंड में माइनस होता है। तो ये सरप्लस आपके पास आ चुका है बैलेंस करने के बाद। अब इस 63,500 को हम किधर लेकर जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम इसको अपने कैपिटल फंड के अंदर, यानी जो ओपनिंग बैलेंस था उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका टोटल जब आप करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। दिस इज योर आंसर। I hope you all understand this question. Thank you.